ओम परमात्मने नमः। शास्त्रों में लिखी हुई या बताई हुई जो भी रचनाएं हैं या जो कहानियां हैं वो अध्यात्म का नाट्य रूपांतरण ही है। एक बहुत ही प्राचीन कथा है पुरंजन। ये नारद जी राजा प्राचीन वैर्य को उपदेश देते हैं और उसी में वे पुरंजन की कथा सुनाते हैं। राजा प्राचीन वैर्य का चित्त कर्म कांड में बहुत रमा हुआ था। उन्हें अध्यात्म विद्या विशारद परम कृपाल नारद जी ने उपदेश दिया। उन्होंने कहा कि जिस कर्म कांड के द्वारा तुम यज्ञों में इतने पशुओं की बलि दे रहे हो, उससे क्या तुम्हें परमानंद की प्राप्ति होगी या क्या इससे कल्याण होगा? वह तो इन सब कर्मों से नहीं मिलता है। ईश्वर यज्ञ पशुओं की बलि देने से या यज्ञ में हिंसा से नहीं मिलता है। राजा प्राचीन वैर्य ने कहा, हे महाराज, मेरी बुद्धि तो कर्म में फंसी हुई है, इसलिए मुझे परम कल्याण का रास्ता बताइए। मुझे नहीं समझ में आ रहा है कि विशुद्ध ज्ञान क्या है, जिससे कि मैं कर्म बंधन से छूटकर मुक्ति रास्ते पर आगे बढ़ूं। जो पुरुष कपट धर्म में गृहस्थ आश्रम में ही रहता हुआ अपने संबंधियों के लिए अनेकों छल कपट करता रहता है और उसी को ही परम पुरुषार्थ मानता है, वह अज्ञानवश संसार अरण्य में ही भटकता रहने के कारण उस परम कल्याण को प्राप्त नहीं कर सकता। नारद जी ने कहा, देखो राजन, तुमने यज्ञ में निर्दयता पूर्वक जिन 1000 पशुओं की बलि दी हुई, उन्हें देखो आकाश में वे तुम्हें पीड़ा देने के लिए, तुमने जो उनके कष्ट पहुंचाया है, पीड़ा देने के लिए ही तुम्हारी राह देख रहे हैं। जब तुम शरीर छोड़कर परलोक में जाओगे तब वे अत्यंत क्रोध से तुम्हें अपने लोहे के से सिंगों से तुम्हारे पूरे शरीर में छिद्र बना देंगे। सुनो, मैं इसमें एक प्राचीन उपाख्यान सुनाता हूँ। यह राजा पुरंजन का चरित्र है। पूर्व काल में पुरंजन नाम का एक बड़ा यशस्वी राजा था और उसका अभिज्ञात नामक एक मित्र था। कोई भी अभिज्ञात को समझ नहीं पाता था। राजा पुरंजन अपने रहने योग्य स्थान की खोज में सारी पृथ्वी में घूमा, फिर भी जब उसे कोई उचित स्थान न मिला तब वह उदास रहने लगा, क्योंकि उसे अनेक तरह के भोगों की लालसा थी और उन भोगने के लिए उसने संसार में जितने भी नगर देखे उसके लिए उपयुक्त नहीं थे। एक दिन उसने हिमालय के दक्षिण तटवर्ती शिखरों पर अखंड भारत में एक 9 द्वारों का नगर देखा। सब प्रकार के सुलक्षणों से संपन्न था। वह बहुत ही सुंदर नगर था। नगर के बाहर दिव्य वृक्ष और लताओं से पूर्ण एक सुंदर बाग था। उसके बीच में एक सरोवर भी था। उसके आसपास अनेकों तरह के पक्षी निवास करते थे। वहां के वन्य पशु भी मुनि जनोचित अहिंसा आदि व्रतों का पालन करने वाले थे, इसलिए उनसे किसी को कोई कष्ट नहीं पहुंचता था। राजा पुरंजन ने उस अद्भुत वन में घूमते घूमते एक सुंदर कन्या को देखा जो अकस्मात उधर चली आई थी। उसके साथ 10 सेवक थे, जिनमें से प्रत्येक के 100 नायिकाओं का पति था। एक 5 फन वाला सर्प भी उसका द्वारपाल था और वही उसकी रक्षा करता था। वह सुंदरी भोली भाली किशोरी थी और विवाह के लिए श्रेष्ठ पुरुष की खोज में थी। जब पुरंजन से उसकी मुलाकात हुई तो वह पुरंजन के साथ उसने ब्याह कर लिया। इस प्रकार वे एक दूसरे से ब्याह करके उस नगर में रहने लगे। उस बाला ने कहा, आप यहाँ पधारे, यह मेरे लिए सौभाग्य की बात है।
आपका मंगल हो। आपको विषय भोगों की इच्छा है, उसकी पूर्ति के लिए मैं अपने साथियों सहित सभी प्रकार के भोग प्रस्तुत करती रहूंगी। इस 9 द्वारों वाली पुरी में मेरे प्रस्तुत किए हुए इच्छित भोगों को भोगते हुए आप सैकड़ों वर्षों तक निवास कीजिए। भला आपको छोड़कर मुझे और कहाँ जाना है। दूसरे लोग तो न इसको जानते हैं और न परलोक का ही उनको विचार होता है और न कल क्या होगा उसका ही ध्यान नहीं है। अतः वे लोग पशु के समान हैं। इस लोक में गृहस्थ आश्रम में ही धर्म, अर्थ, काम, संतान, सुख, अनेक दिव्य लोकों की प्राप्ति हो सकती है। संसार को छोड़ने वाले यति लोग तो इन सब की कल्पना भी नहीं कर सकते। महापुरुषों का कथन है कि इस लोक में पितर, देव, ऋषि, मनुष्य, संपूर्ण प्राणियों के और अपने भी कल्याण का आश्रय एकमात्र गृहस्थ ही है। उन स्त्री पुरुषों ने इस प्रकार एक दूसरे की बात का समर्थन कर फिर 100 वर्षों तक उस पुरी में रहकर आनंद भोगा। इस प्रकार एक दिन राजा पुरंजन अपना विशाल धनुष लेकर शिकार खेलने के लिए गया और अपने 11वें सेनापति के साथ 5 घोड़ों के शीघ्रगामी रथ में बैठकर पंचप्रस्थ नाम के वन में गया। उस रथ में 2 ईशादंड, 2 पहिए, 1 धुरी, 3 ध्वजदंड, 5 डोरियां, 1 लगाम, 1 सारथी, 1 बैठने का स्थान, 2 जुए, 5 शस्त्र और 7 आवरण थे। वह 5 प्रकार की चालों से चलता था तथा उसका साज-बाज सब बहुत ही सुंदर था। यद्यपि उसका पुरंजनी को छोड़ना इतना संभव नहीं था, फिर भी वह शिकार के लिए निकल गया और वह जंगल में जाकर के अनेकों जीवों की हिंसा किया और उनका शिकार किया। अंत में थककर वह अपने महल में लौट आया, पर वहां महल में लौटने के बाद उसने देखा कि जो उसकी रानी पुरंजनी थी वो कुछ दुखी है और कोप भवन में जाकर के लेटी हुई है। उस स्त्री के साथ राजा का विवेक नष्ट हो चुका था, इसलिए उसे उस अवस्था में देखकर वो बहुत ही घबरा गया और बहुत ही बेचैन हो गया और अनेकों तरह से उसे प्रलोभन देने लगा। अंत में जब उसने देखा कि यह राजा पूरी तरह से हमारे बस में हो गया है, इस प्रकार से वह उसके साथ रहने लगी। इस प्रकार कामातुर चित्त से उसके साथ विहार करते करते राजा पुरंजन की जवानी आधे क्षण के समान बीत गई। उस पुरंजनी से राजा पुरंजन के 1100 पुत्र और 110 कन्याएं हुई, जो सभी माता पिता का सुजल बढ़ाने वाली और सर्वगुण संपन्न थीं। इस प्रकार पुरंजन का आधा जीवन निकल गया। फिर पंचाल राज पुरंजन ने पितृवंश की वृद्धि करने वाले पुत्रों का विवाह संस्कार कर दिया। लेकिन अचानक एक दिन चंडवेग नामक एक गंधर्व राज ने उसके राज्य पर आक्रमण कर दिया और उसके सारे राज्य को लूट लिया। जब राजा पुरंजन का नगर लूटना आरंभ किया तब उन्हें 5 फण के सर्प प्रजागर ने रोकने की कोशिश की और अकेले ही वह 100 वर्षों तक लड़ता रहा। बहुत से वीरों के साथ अकेले ही युद्ध करने के कारण वह बलहीन हो गया था और अंत में उसे बंदी बना लिया गया। उन्हीं दिनों काल की एक कन्या थी जिसे जरा कहा जाता था। वह भी विवाह के लिए घूम रही थी, लेकिन कोई उससे विवाह करने के लिए तैयार नहीं हुआ था। तब उसे यवन नामक एक राजा मिला और उसने उसका कर्तव्य बताया कि तुम मेरी सेना लेकर के इस पृथ्वी पर जहां चाहो वहां भ्रमण करो। तू सारी प्रजा का नाश करने में समर्थ होगी
कोई भी तेरा सामना न कर सकेगा। यह प्रज्वार नाम का मेरा भाई है और तू मेरी बहन बन जा। तुम दोनों के साथ मैं अव्यक्त गति से भयंकर सेना लेकर सारे लोकों में विचरूंगा। इस प्रकार फिर भय नामक यवन राज्य के आज्ञाकारी सैनिक प्रज्वार और काल कन्या के साथ इस पृथ्वी तल पर सर्वत्र विचरने लगा। एक बार वे लोग भ्रमण करते हुए बूढ़े सांप से सुरक्षित और संसार की सब प्रकार की सुख सामग्री से संपन्न पुरंजनीपुरी को घेर लिया और उसे लूटने लगे। और राजा पुरंजन को भी इस बात का दुख सताने लगा। जवन राज ने सारा राज्य को लूट लिया और काल कन्या ने पंचाल देश को अपने हाथ में कर लिया या अपने अधीन कर लिया। काल कन्या ने जिन्हें निसार कर दिया था, उन्हीं भोगों की लालसा से वह पुरंजन दुखी था। अपनी पारलौकिक गति और बंधुजनों के स्नेह से वंचित रहकर उसका चित्त केवल स्त्री और पुत्र के लालन पालन में ही लगा हुआ था। ऐसी अवस्था में उनसे बिछुड़ने की इच्छा न होने पर भी उसे उस पुरी को छोड़ने के लिए बाध्य होना पड़ा, क्योंकि उसे गंधर्व और जौनों ने घेर रखा था। जब वह नगरी जलने लगी तब पूर्ववासी सेवक वृंद, संतान वर, कुटुंबी सभी के साथ पुरंजन को बहुत दुख हुआ। नगर को काल कन्या के हाथ में पड़ा देख उसकी रक्षा करने वाले सर्प को भी बड़ी पीड़ा हुई, क्योंकि उसके निवास स्थान पर भी जौनों ने अधिकार कर लिया था। जब उस नगर की रक्षा करने में सर्वथा असमर्थ हो गया तब वह उस नगर से बाहर भाग निकला। लेकिन गृहासक्त पुरंजन देह गेह में मैं और मेरेपन का भाव रखने से अत्यंत बुद्धिहीन हो गया था और वह स्त्री के प्रेम पास में फंसकर बहुत ही दुखी हो गया था। और जब इसे बिछड़ने का समय उपस्थित हुआ तो वह उसको याद करता हुआ फिर उस नगर को भी छोड़ दिया। जौन राज ने उसे भी बंदी बना लिया। इस प्रकार ज्ञान दृष्टि से उसे शोक करना उचित न था, फिर भी अज्ञानवश राजा पुरंजन इस प्रकार दीन बुद्धि से उन सब के लिए शोक करने लगा और रोने लगा। महाराजा मलयध्वज समरभूमि में समस्त राजाओं को जीतकर वो जो पुरंजन नाम का राजा था वह स्त्री प्रसंग में इतना व्यस्त हो गया था कि उसका अगला जन्म भी स्त्री के रूप में ही हुआ और उसका विवाह महाराजा मलयध्वज से हुआ। मलयध्वज उससे विवाह कर अपने राज्य में आए, लेकिन वे संन्यास ले लिए। संन्यास लेने के साथ ही उस कन्या ने भी संन्यास ले लिया और अंत में राजा की भी मृत्यु हो गई। अब वह अकेले कन्या विलाप करने लगी। इसी समय उसका कोई पुराना मित्र एक आत्मज्ञानी ब्राह्मण वहां आया। उसने उस रोती हुई अबला को मधुर वाणी से समझाते हुए कहा, तू कौन है, किसकी पुत्री है और किसके लिए तू शोक कर रही है? यह जो सोया हुआ पुरुष है वो कौन है? क्या तू मुझे नहीं जानती? मैं वही तेरा मित्र हूं जिसके साथ तू पहले घूमा करती थी। क्या तुम्हें अपनी याद आती है? किसी समय मैं तुम्हारा बहुत ही बड़ा मित्र था। मेरा नाम अभिज्ञात है। मैं तो निर्द्वंद घूमने वाला था, लेकिन तुमको पृथ्वी के भोग भोगने के लिए निवास स्थान की खोज में मुझे छोड़कर चले गए थे। पहले मैं और तुम एक दूसरे के मित्र एवं मानस निवासी हंस थे। हम दोनों सहस्त्रों वर्षों तक बिना किसी निवास स्थान के ही रहे थे, किंतु मित्र तुम विषय भोगों की इच्छा से मुझे छोड़कर यहाँ पृथ्वी पर चले आए और यहाँ घूमते घूमते तुमने एक स्त्री का रचा हुआ स्थान देखा। उसमें 5 बगीचे, 9 दरवाजे, 1 द्वारपाल, 3 परकोटे, 6 वैश्यकुल और 5 बाजार थे। वह 5 उपादान कारणों से बना हुआ था और उसकी स्वामिनी एक स्त्री थी। महाराज, इंद्रियों के 5 विषय उसके बगीचे थे
9 इंद्रिय छिद्र द्वार थे, तेज, जल और अन्न 3 परकोटे थे। मन और 5 ज्ञान इंद्रियां, 6 वैश्यकुल थे। क्रिया शक्ति रूप कर्मेंद्रियां ही बाजार थीं। 5 भूत ही उसके कभी क्षीण न होने वाले उपादान कारण थे और बुद्धि शक्ति ही उसकी स्वामिनी थी। यह ऐसा नगर था जिसमें प्रवेश करने पर पुरुष ज्ञान शून्य हो जाता है, अपने स्वरूप को भूल जाता है। भाई, उस नगर में उसकी स्वामिनी के फंदे में पड़कर उसके साथ विहार करते करते तुम अपने स्वरूप को भी भूल गए। उसी से तुम्हारी यह दुर्दशा हुई है। तुम न तो विदर्भराज की पुत्री हो और न यह वीर मलयध्वज तुम्हारा पति है। जिसने तुम्हें 9 द्वारों के नगर में बंद किया था, उस पुरंजनी के पति भी तुम नहीं हो। तुम पहले जन्म में अपने को पुरुष समझते थे और अब सती स्त्री मानते हो। यह सब मेरी ही फैलाई हुई माया है। वास्तव में तुम न पुरुष हो न स्त्री, हम दोनों तो हंस हैं। हमारा जो वास्तविक स्वरूप है तुम उसका अनुभव करो। मित्र, जो मैं ईश्वर हूं वही तुम जीव हो। तुम मुझसे भिन्न नहीं हो और तुम विचार पूर्वक देखो, मैं भी वही हूं जो तुम हो। ज्ञानी पुरुष हम दोनों में कभी थोड़ा सा भी अंतर नहीं देखते। जैसे एक पुरुष अपने शरीर की परछाई को शीशे में और किसी व्यक्ति के नेत्र में अनेकों रूप से देखता है, वैसे ही एक ही आत्मा विद्या और अविद्या की उपाधि के भेद से अपने को ईश्वर और जीव के रूप में 2 प्रकार से देख रहा है। इस प्रकार जब हंस ईश्वर ने उसे सावधान किया, तब वह मानसरोवर का हंस जीव अपने स्वरूप में स्थित हो गया और उसे अपने मित्र के बिछोह से भूला हुआ आत्मज्ञान फिर प्राप्त हो गया। हे राजा प्राचीन बैरी, मैंने तुम्हें परोक्ष रूप से यह आत्मज्ञान का दिग्दर्शन कराया है, क्योंकि जगतकर्ता जगदीश्वर को परोक्ष वर्णन ही अधिक प्रिय है। इस प्रकार नारद जी ने राजा प्राचीन बैर को पुरंजन की एक नाट्य रूपांतरण सुनाया। इसका मूल अर्थ क्या है आगे देखेंगे। जय माता।